हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले सभी परीक्षा जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो को मिस ना करते हुए लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। आपके सामने सवाल दिया गया है 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपाती कितना है। हम आपको एक बात बताते हैं दोस्त, मध्य अनुपाती में दो टर्म दिया जाएगा, पहला टर्म ये दूसरा टर्म। पहला टर्म को हम ए मानेंगे, दूसरा टर्म को हम बी मानेंगे। और दोस्त हम आपको बता देते हैं, आज जो बताएंगे ऐसा वीडियो हमने बना रखे हैं, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन उससे दोबारा हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उससे हट के यहाँ पर हम कंसेप्ट जो देंगे आपको, यानी कि डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे, मात्र 20 से 25 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर क्या है, एक टर्म है, यहाँ पर ये दूसरा टर्म है। पहला टर्म को हम ए मानेंगे, दूसरा टर्म को हम बी मानेंगे। ठीक है, इन दोनों का हमें बताना है मध्य समानुपात, यानी कि ए है और एक बी है। ठीक है, यानी कि ए है ए बी है। आपको करना कुछ नहीं है दोस्त, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ए गुना बी, और इसका अंडर रूट ले लेना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट हम ले लेंगे दोस्त, हमारा मध्य अनुपाती हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, आपको बस यही तरीका अपनाना है। इन दोनों को गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देना है, यानी ए गुना बी, और इसका ले लेना है अंडर रूट। डायरेक्ट तरीका, ए के स्थान पे कितना है 0.16 इंटू बी के स्थान पे कितने हैं 0.64, इसका अंडर रूट ले लेना है दोस्त। ठीक है, यही हो जाएगा मध्य समानुपाती। मेरे दोस्त, हम सभी कोई जानते हैं, जब भी रूट के भीतर से कोई चीज़ बाहर आता है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है। जैसे यहाँ पर 2 अंक है ना, तो बाहर जब आएगा तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ भी 2 अंक है दशमलव के बाद, तो बाहर आएगा तो एक अंक लग जाएगा। यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे तो आप इसको कितना पढ़ेंगे 16 ऐसा नंबर जिनको 2 बार गुना करने पर 16 मिलता हो तो 4 है। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लग जाएगा एक अंक के बाद दशमलव, यानी 0.16 का जो वर्गमूल होगा 0.4 होगा। इनटू यहाँ देखेंगे, जो अगर यहाँ पर दशमलव को आप इग्नोर कर देते हैं तो 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर आएगा तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, 0.8 आपको इनको मल्टीप्लाई करना है दोस्त। आप दशमलव को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करेंगे, सिंपल भाषा में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा। गुना में दशमलव जुड़ जाता है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.32 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इस तरीका से बनाना है दोस्त, समझे? बात को आप समझ चुके हैं कि नहीं मेरे दोस्त? उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न से है, इसी पैटर्न से वो सॉल्व भी होगा, बस यही तरीका को लगाना है। देखेंगे एलपीएससी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, बोला है 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम तरीका, ए के स्थान पे कितना है 2 है, बी के स्थान पे कितना है 98 है। मध्य समानुपात, मध्य समानुपात का मतलब इसका अंडर रूट ले लेना है, दोनों को गुना करके, दोनों को गुना करेंगे अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुना, यहाँ पर कितना भाई 98, इनका ले लेना है हमें अंडर रूट। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो दोस्त, इनको हम सॉल्व करेंगे, इस 98 को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तभी जाके उसका वर्गमूल निकलेगा, यानी कि यहाँ पर ये 2 ज्यों का त्यों रहने देंगे। ये 98 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 49, 2 गुना 49 कितना होता है भाई 2 गुना 49 98 होता है। अब देखो दोस्त, यानी कि यहाँ 2 बार 2 है रूट के भीतर, तो बाहर एक बार 2 हम लिख सकते हैं। यहाँ जो 49 है पूर्ण वर्ग है, इसका जब हम अंडर रूट लेंगे
तो 7 होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14। इस सवाल का सही आंसर 14 ऑप्शन डी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपके जब भी मेरे दोस्त आपसे मध्य अनुपाती पूछा जाए, इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो भी नंबर है इसको ए मानेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर है इसको बी मानेंगे, इन दोनों को गुना करके अंडर रूट ले लेंगे, वही हमारा मध्य अनुपात हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बोला है, ध्यान से सुनेंगे। 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करेंगे। तृतीय अनुपाती का मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पर देखेंगे ग्रुप डी 2022 का सवाल है भाई। आपको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से सुनेंगे। इसको सॉल्व करने का हम तरीका भी आपको डायरेक्ट बताएंगे। यहाँ पर 18 को हम ए मानेंगे, 18 को ए मानेंगे, यानी 72 को हम बी मानेंगे। ठीक है, इनका बताना है आपको तृतीय अनुपात। मेरे दोस्त बेसिक से पढ़ना है तो जहाँ पर ये वीडियो आप देख रहे हैं इसे प्ले लिस्ट में हम सारा वीडियो आपको बना रखे हैं, आप वहाँ से जाकर बेसिक से पढ़ सकते हैं। हम इस वीडियो को दोबारा से इसलिए बना रहे हैं दोस्त, ताकि आप बिल्कुल सेकंड में आंसर निकाल सके। यानी कि इन दोनों का हमें लेना है तृतीय अनुपात। तो आपको क्या करना है, जब भी तृतीय अनुपात निकालना है ना दोस्त, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो बी है ना, इनका स्क्वायर करके ए से डिवाइड कर देना है, बी का स्क्वायर करके ए से डिवाइड कर देना है। यानी बाद में जो नंबर दिया गया है ना, उसका स्क्वायर करेंगे और जो पहले नंबर दिया गया उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा तृतीय अनुपात आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यानी कि ए के स्थान पे 18 है, बी के स्थान पे 72 है, और तृतीय अनुपात निकालना है तो आपको क्या करना है दोस्त, कुछ भी नहीं, बी का स्क्वायर करके ए से डिवाइड कर देना है। ठीक है, बी के स्थान पे कितने हैं, 72, स्क्वायर 72 का स्क्वायर, ध्यान से सुनेंगे, 72 का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे हम 18 से। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, 72 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 72 इंटू 72। 72 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। बट्टा में कितना है, 8 है। इस 8 से 72 को अब हम काटेंगे, इस 8 से 72 कटेगा 9 बार में, 9 गुना हम कर देंगे कितना, 72, यही आंसर हो जाएगा। कितना बार में जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, हासिल कितना 1, 9 सत्ते 63। गड़बड़ हो रहा है क्या दोस्त, कहीं गड़बड़ तो नहीं, 72 गुना 72 बटा 8, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पे 18 है, वही तो कह रहे कैलकुलेशन गलत क्यों हो रहा है। 72 गुना 72, 72 का स्क्वायर का मतलब हम 72 को 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि 18 नीचे है तो नीचे 18 से भाग देंगे, इस 18 से 72 कटेगा 4 बार में, 4 से गुना करेंगे 72 बार में, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 288। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किस वैरायटी से आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, जो भी बी है उसका स्क्वायर कर देना है और ए से डिवाइड कर देना है। यानी दूसरे स्थान पे जो दिया गया है ए बी है, पहले स्थान पे जो दिया गया है ए है, तो बी स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे, तृतीय अनुपात आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगला सवाल, सेम इसी कंसेप्ट से इसको भी बनाएंगे। क्वेश्चन बोला है 50, 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करेंगे। सेम वही तरीका, आपको क्या करना है, बी स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये पहला टर्म ए होगा, ये दूसरा बी होगा। बात को समझ रहे हैं, यही होगा, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। पहले को हम ए मानते हैं, दूसरे को हम बी मानते हैं, तो यानी कि बी स्क्वायर अपान ए। बी के स्थान पे कितना है, 50 है, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 50 गुना 50, और ए के स्थान पे कितना है, 10, तो हम 10 लिखेंगे। इन्हीं को सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 50 गुना 5, 5 25, 250 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो इस वैरायटी से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप लोग तरीका को बस समझिए। आपको क्या करना है, जब भी तृतीय अनुपाती ज्ञात करना हो, बी स्क्वायर अपान ए कर देंगे। बी के स्थान पे कितने भाई, 50 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, ए के स्थान पे 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नेक्स्ट टाइप का है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्त कि
4, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करेंगे। मेरे दोस्त एनटीपीसी 2021 का सवाल है। चतुर्थ अनुपात का मतलब आप लोग समझते हैं, आपको कुछ नहीं करना है दोस्त। चतुर्थ अनुपात में जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तृतीय अनुपात में 2 टर्म दिया जाता था, यहाँ पर चतुर्थ अनुपात में 3 टर्म दिया जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्त। आपको क्या करना है, जैसे ए है, ई क्या है, बी है, ई क्या है, सी है ना। तो चतुर्थ अनुपात में आपको क्या करना है, बी गुना सी कर देना है, आप बट्टा में ए कर देना है। बात को समझिए, यानी ए है, ये 9 बी की काम करेगा, ये 12 सी का काम करेगा। तो बी गुना सी अपान ए कर देना है चतुर्थ अनुपात में, चतुर्थ अनुपात निकल जाएगा। ए के स्थान पे कितना है, 4 है। बी के स्थान पे कितना है भाई, बी के स्थान पे 9 है। सी के स्थान पे कितना है, 12 है। बस यही तरीके को अपनाना है। बी के स्थान पे 9 है तो 9 लिखेंगे, सी के स्थान पे 12 है तो 12 लिखेंगे, ए के स्थान पे 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखो दोस्त, इन्हीं को सॉल्व करेंगे। 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 9 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27। तो इसका सही आंसर 27 ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। चलिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्त तो ईमानदारी से अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल अच्छे से अच्छे ग्रो कर जाए। यदि आप चाहते हैं रीजनिंग भी पढ़ना है दोस्त, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग का हमने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखे हैं, वहां से जाकर सारे वीडियो आप सीक्वेंस बाय देख सकते हैं। ठीक है, और हाल फिलहाल में हम कंटिन्यू वीडियो तो रीजनिंग के डलवे करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।